ओम आदिशक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा का विषय वस्तु है माँ विपत्तारिणी दुख नाशिनी माँ दुर्गा आदिशक्ति का पूजन धरातल में कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये पूजा जो होती है माता आदिशक्ति की दुख नाशिनी माँ विपत्तारिणी के रूप में आषाढ़ महीना में रथ यात्रा के बाद उल्टी रथ के पहले जो भी शनिवार या मंगलवार हो उसी के दिन ये दोनों दिन पूजा होती है। तो इसमें पूजा अर्चना में फल फूल के रूप में विशेष 13 प्रकार के फूल, 13 प्रकार के फल, 13 प्रकार का मिष्टान्न, 13 लौंग इलायची और 13 पान पत्ता लाल धागा के साथ माता का मंदिर जाकर किसी विज्ञ ब्राह्मण से, किसी जानकारी ब्राह्मण से पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा अंत में इनकी व्रत कथा, इनकी जो कथा सुननी चाहिए। तो जगत के सभी प्रकार के दुख नाश करने वाली माँ आदिशक्ति का कथन है कि अगर मेरा स्मरण भी करेंगे तो उनकी दुख तत्काल दूर हो जाते हैं, उस दुख से उनको निवारण करते हैं। तो इसके बारे में ही आज हम विशेष चर्चा करेंगे। तो माता आदिशक्ति दुख नाशिनी विपत्तारिणी का पुष्पांजलि भी इस प्रकार से है। विपत्तारिणे दुर्गे त्वं सर्वाशुभ निवारिणी आयुरारोग्य देहि में महेश्वरी प्रसिद्धि में सर्व दुख हरा देवी सर्व संताप नाशिनी आयुरारोग्य विजयं देहि देवी नमस्तुते रोगो शोक हरा देवी सर्व संकट नाशिनी सर्व सत्य हरिये देवी प्रणमामि पुनः पुनः। इस प्रकार से माता का प्रणाम करके उनकी कथा इस प्रकार से दी गई है कि एक बार भगवान शिव जी और माता गौरी कैलाश पर बैठे हुए थे, महा आनंद से वो लोग दोनों बातचीत कर रहे थे। उस समय देवर्षि नारद आए हैं, प्रणाम दोनों को प्रणाम करके वे बैठे। तो हंसते हंसते महादेव मुनिवर को कहने लगे कि आप जो कैलाश में आए हुए हैं उनका कारण क्या है। तो उस समय मुनिवर बोलना शुरू किए कि जगत को घूम के हम आए, लेकिन देखें कि जगत में दुनिया भर का दुख है, जीवों का दुख से दुखी थे। और ये जो देखें कि पृथ्वी पर धराधाम में सभी औरतगण विपत्तारिणी सब विपद में है, त्रासी थे। तो माता कृपा करे उन पर। सभी औरत, सभी घर के प्रत्येक घर अशांति कलह से ग्रसित है और दिन रात वे दुख से भोग रहे हैं। तो इसका उपाय क्या है? ये सुनकर वो प्रभु भोलेनाथ सुप्रसन्न हो गए और वो पार्वती के तरफ, महादेवी आदिशक्ति माता के तरफ ताकना शुरू किए कि विपद का नाश करने के लिए, दुख को नाश करने के लिए कौन फल से, कौन पूजा से, कौन व्रत से उनको फल प्राप्ति होगी। तब ये व्रत का नाम विपत्तारिणी का व्रत से जाना गया। उन्होंने महर्षि देवर्षि को बताए कि सभी व्रतों का सार ये विपत्तारिणी व्रत है। तब मुनिवर उनको प्रश्न किए कि ये किस प्रकार से धराधाम में आए, उनका वर्णन सुनाइए। शिव जी बताना शुरू किए कि हे मुनिवर सुनिए, व्रत कथा कैसे इस धराधाम में आए। कि एक राजा थे सत्यक्रम, वो विदर्भ नगर में राजा थे और उनकी पत्नी का नाम गुणवती, बहुत सत्यसाधी औरत थी। गुण से वह सरस्वती के जैसे और घर के काम में लक्ष्मी रूपा थी। वो उनकी औरत दुखियों के प्रति सदा कृपावान रहते थे और राजा के कल्याण को मन मन में सोचकर
रानी देवी दुर्गा का पूजन प्रतिदिन भक्ति सहकार से माता का पूजा करती थी। इच्छामयी माता दुर्गा वो जो है उन पर सदा कृपावान रहते थे। एक दिन माँ दुर्गा अपना माया का विस्तार करने के लिए रानी के मन में कुछ विशेष प्रश्न उदय हुआ। रानी को उन्होंने मन थोड़ा भ्रष्ट करके कि कैसे माँ जानती थी कि विपत तारिणी के नाम से कैसे उनका इस धराधाम में प्रचार होगी। वो उनका एक दासी थी रानी का, वो चमारिन थी, मोची थी, चमारिन थी। तो उनके साथ उनका जैसे ही भेंट हुआ तो रानी उनसे वो बोलना शुरू किया कि देखिए हम तो पहले तो घर ले आए, उनके बाद बोले कि हम तो धरती में सभी चीज़ देखे हैं लेकिन कुछ अखाद्य चीज़ है, जो अखाद्य मांस है, गोमांस जो है, उनको देखने का उनको इच्छा हुई। तो चमारिन तुरंत आश्चर्य हो गए कि इस प्रकार से बात आप जो बोल रहे हैं, अगर राजा अगर सुन जाए तो अवश्य उनका जो है जान मार देंगे, यानी उनको मृत्यु दंड देंगे। तो बार बार रानी जब उनको इस प्रकार से बोलना शुरू किए कि देखो तुम्हें कोई डर नहीं है, तुम उसको गुप्त रूप से ले आओ, कोई नहीं जान पाएंगे। तो वो चमारिन लेके वो मांस लेके रानी को दिए। रानी उसको छिपा कर रख दिए, लेकिन राजा के कुछ चतुर मंत्रियों ने राजा के समीप वो जाकर सब बात बोल दिए। राजा तत्काल रानी के पास आए और राजा बहुत क्रोधाग्नि में थे। आकर उन्होंने तुरंत रानी को बोलना शुरू किए कि वो जो चमारिन है, वो जो मोची है, वो क्या लाके दिए हैं जो तुम छिपा कर रखे हो। तुम मेरी धर्म पत्नी हो तो मुझे बताओ। रानी बहुत डर गई और डरने के बाद वो तत्काल बोलना शुरू किया कि देखिए वो जो चमारिन है, वो जो कुछ नहीं ला दिए, वो फल पुष्प हमको ला के दिए। जैसे ही हम पूजा पाठ करके उठेंगे आपको हम प्रसादी के रूप में देंगे। तो राजा वहीं बैठ गए। रानी से वो देखने के लिए चाहे। रानी जो है माता दुर्गा का भक्त तो थी ही, वो दुर्गा दुर्गा बोलकर पूजा में बैठ गई और दोनों आँखों से अश्रुधार बहना शुरू किए कि हे माता, हे आदि शक्ति, मेरा इस विपद से, इस दुख से त्राण करो। तुम जगत माता हो, दुर्गति नाशिनी हो। देवासुर के युद्ध में जग से रक्ष मानव का तुमने रक्षा किए थे। हे माँ, इस दुख से मुझे त्राण दीजिए। ये स्तुति जैसे ही उन्होंने करना शुरू किए, स्तुति सुनकर माता उनको अभयदान दिए कि तुम्हें कोई डरने की कोई बात नहीं है, तुम जाके राजा को दिखा दो। वही मांस फल पुष्प के रूप में परिवर्तित हो गए और जैसे ही फल पुष्प के रूप में वो परिवर्तित हो गए तो रानी राजा को दिखाए। उसके बाद राजा रानी से अपना क्षमा याचना शुरू किए कि देखिए मैंने कितना आप पर क्रोध किए, बहुत कटु वाणी बोले। अंतिम काल में दोनों जो है राजा रानी को कैलाश प्राप्त हुए। इस प्रकार से इस धराधाम में विपत्तारिणी माँ दुख हारिणी का पूजा प्रचार हुआ। इनको इस माता का पूजा करने से अभी भी माता का स्वयं वो वचन है कि मैं हर दृष्टि से किसी भी भक्त अगर यदि कोई भी दुख से पीड़ित है तो उनको मैं रक्षा करता हूँ।
आज इतना ही वीडियो। भाई बहन बंधुओं से मेरा विशेष आग्रह है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओम आदि शक्ति माताय नमः।